फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को श्रृंगार रस समझाया था। आज मैं आपको वीर रस बताऊंगी। किसे कहते हैं वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्ट दशा को वीर रस कहते हैं। मतलब उत्साह स्थायी भाव, मतलब ये भाव जो आपके हृदय में उत्साह का भाव सदैव विद्यमान रहता है। लेकिन हर व्यक्ति कभी हमेशा उत्साहित नहीं होता है। अवसर पाकर ही उसके अंदर उत्साह की जागृति होती है, उत्साह उत्पन्न होता है। तो जो स्थायी भाव जब जागृत होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है, तब वीर रस कहा जाता है उसे। तो ये कैसे जागृत होता है? विपक्षी की उन्नति, मतलब जो हमारे विरोधी हैं उनकी उन्नति देख करके, या निर्धनों की दुर्दशा, जो गरीब है उनकी बुरी दशा देख करके, या अधर्म एवं अन्याय को समाप्त करने एवं किसी दुष्कर या कठिन कार्य को करने हेतु जो मन में तीव्र आकांक्षा या इच्छा उत्पन्न होती है उसे उत्साह कहते हैं। मतलब किसी हमारे जो विपक्षी है उसकी उन्नति देखी तो हमारे अंदर भी उत्साह हुआ कि हम भी अपनी उन्नति करें, या गरीब है कोई तो उसकी दुर्दशा दूर करने के लिए हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है कि हम उसकी दुर्दशा, उसकी बुरी दशा को दूर कर सकें। अधर्म एवं अन्याय, और यदि कहीं अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसको समाप्त करने के लिए जब हम किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती वही उत्साह कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो ये उत्साह जब रस दशा की स्थिति में पहुंचता है, मतलब जब ये भाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके फलस्वरूप हम कोई क्रिया या कोई शारीरिक चेष्टा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तभी वीर रस की निष्पत्ति होती है। मतलब तभी हमारे हृदय में वीर रस का भाव जागृत होता है। और इसका स्थायी भाव मैंने आपको बताया उत्साह होता है। उत्साह का भाव सदैव विद्यमान रहता है, लेकिन हमेशा व्यक्ति जो है वीरता दिखाने के पक्ष में नहीं होता। कुछ मौके ऐसे होते हैं खास जिन आने पर आप कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना अपनी वीरता प्रदर्शित करता है। जब युद्ध होगी, लड़ाई होगी, तभी तो आदमी युद्ध का प्रदर्शन करेगा अपनी वीरता का। तो इस तरह से जब अवसर होता है तभी वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह का भाव सदैव हमारे हृदय में रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। जड़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। ठीक है, जड़ चेतक मतलब चेतक के ऊपर चढ़ करके वो अपनी तलवार उठा करके करता था भूतल पानी को, मतलब सबके जो शत्रुओं के हाथ काट काट करके गिरा देता था। धरती पे चारों ओर रक्त फैला देता था, क्यों? शत्रुओं का संहार करके। और राणा प्रताप सिर काट अपने शत्रुओं के सिर काट करके महाराणा प्रताप जो है अपनी जवानी को, अपनी युवावस्था को सफल कर रहा था। मतलब वो वीर योद्धा था। वो अपने जीवन को वो इस तरह से वीरता पूर्ण युद्ध का प्रदर्शन करके अपनी जीवन को सफल कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये तो महाराणा प्रताप की वीरता का यहाँ पे वर्णन है। और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है ना। इसको पढ़ने से क्या हमारे हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता है। और शत्रु की जो सेना है वो क्या है? आलम्बन। आलम्बन मतलब शत्रु के कारण जो है यहाँ पर स्थायी भाव जागृत होता है। और स्वाधीनता की पुकार उद्दीपन है। स्वाधीनता मतलब राणा प्रताप किस लिए लड़ रहे थे? अपनी स्वाधीनता के लिए। तो स्थायी भाव को जागृत करने का कारण क्या है? स्वाधीनता की पुकार। और विपक्षी को छिन्न भिन्न करते हुए अग्रसर होना अनुभाव है। मतलब जो उसके विपक्षी थे, जो शत्रु थे, उनको काटता हुआ, उनके सिर काटता हुआ जो वीरता पूर्वक युद्ध कर रहा था, यही राणा प्रताप की शारीरिक चेष्टा थी। और आवेग, गर्व एवं प्रसन्नता संचारी भाव की कोटि में आते हैं। मतलब कभी उसको आवेग से बहुत तेजी से वो अपने युद्ध का प्रदर्शन करने लगता था। उसके अंदर गर्व का भाव भी उत्पन्न होता था। वो अपनी वीरता के प्रति गौरवान्वित भी था। और प्रसन्नता, अपने शत्रुओं का नाश करके उसे खुशी भी होती थी। तो ये संचारी भाव हैं जो क्षण भर में विलुप्त हो रहे थे उसके हृदय में। तो इस तरह से यहाँ पर ये वीर रस हुआ, क्योंकि इसको पढ़ने से उत्साह का भाव जागृत होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट उदाहरण भी देख लीजिए। आपको इनमें से कोई एक उदाहरण ही लर्न करना है। जो आपको मैंने श्रृंगार रस बताया था उसमें भी दो उदाहरण दोनों में दिए। कोई एक उदाहरण ही आप लोग लर्न करिएगा, परिभाषा लर्न करेंगे, और कोई एक उदाहरण जो आपको ठीक लगे वो लर्न कर लीजिएगा। इसमें भी आप एक ही उदाहरण लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। गरज उठे 24 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी
कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्तल सिहरे। तो यहाँ पर भी युद्ध का वर्णन है। गरज उठे 24 करोड़ जो है जनता जो है वो गरज उठी, और किसके जो उस सेना का नायक था उसके उत्साह भरे वचनों को सुन करके जो जनता थी, जो सैनिक थे, वो उत्साह से भर उठे और गरज उठे। और कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, है ना। तो जो उनके प्रतिपक्षी थे, मतलब जो उनके विरोधी थे, शत्रु दल में थे, वो जो है उनके हृदय जो है वो सिहर उठे, कांप उठे। तो इस तरह से ऐसे काव्य जिनको पढ़ने से हमारे अंदर वीरता का भाव जागृत होता है, उत्साह का भाव जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वीर रस, श्रृंगार रस के नीचे ही, कुछ बच्चों ने तो पहले से ही कर लिया है, तो उसी के नीचे इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये आपका श्रृंगार रस और वीर रस कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। और करके इसको 9th हिंदी के ग्रुप पे सेंड कर दीजिए सभी बच्चों। और जो जिनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आज ही कल में, वो भी अपना वर्क कंप्लीट करके और इसी ग्रुप में सेंड कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू।